आपका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे कंटेंट को और हमारे चैनल को सराहा और सब्सक्राइब किया। यदि आप इस वीडियो का ऑडियो या किसी और वीडियो का ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमारे स्पॉटिफाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर इसको और बहुत सारे अन्य वीडियोस को वहां आप सुन सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रश्न पर। प्रश्न, जैसा मैं आपको हमेशा अक्सर कहती हूँ कि बहुत ही सुलझे हुए दिमाग से आदमी को सामने रखना चाहिए, क्योंकि जैसा प्रश्न होगा वैसे ही उत्तर हमारे सामने उभर कर आएंगे। प्रश्न पूछते समय हमें एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ही आगे आना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा उत्तर भी आपको पॉजिटिव मिलने की पूरी संभावना है। आज जब हम प्रश्न की बात कर रहे हैं तो किस तरह का प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। प्रश्न ऐसा था, मेरे पास कोई कंसल्टेशन के लिए आए थे और उन्होंने पूछा कि हमारे घर को सुंदर बनाने के लिए और कंप्लीट करने के लिए हम क्या करें। अब यहाँ पर जो है वो क्रिएटिविटी की बात आ जाती है, क्योंकि सुंदरता की बात आ जाती है। लोग किस तरह का अपना दिमाग यूज करेंगे उस घर को सुंदर बनाने के लिए, उसकी बात आ जाती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम लग्न और लग्नेश तो हर चार्ट में देखेंगे, क्योंकि यदि लग्न और लग्नेश स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आपका काम हर परिस्थिति में पूरा होने की पूरी संभावना है। फिर हम जब क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो तृतीय भाव और पंचम भाव बहुत स्ट्रांगली उभर कर सामने आता है। तो ऐसी स्थिति में तृतीय भाव और पंचम भाव हमें देखना ही चाहिए, और तृतीयेश और पंचमेश। फिर हमें चतुर्थ भाव, जब हम घर को बनाने की बात कर रहे हैं, घर का निर्माण या घर को सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं, तो घर यानी चतुर्थ भाव हमें देखना बहुत जरूरी है। यदि इसी जगह हमें ऑफिस की बात करनी होती तो हम 10th हाउस देखते। अब इन सबको दिमाग में रखते हुए हम उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब किसी ने पूछा था कि भाई हमें घर का जो इंटीरियर डिजाइनर है या इंटीरियर डिजाइनिंग करवानी है तो किससे करवाएं या कैसे कराएं ताकि हमारा घर जो है वो बहुत सुंदर बने। यहाँ प्रश्न कुंडली जो है वो मकर से बनकर आती है और लग्नेश शनि लग्न पर ही बैठे हैं। अब मकर राशि जो है वो काम की राशि है, अर्थात काम तो डेफिनेटली होगा, लेकिन शनि जो है वो स्लो प्लैनेट है, तो काम होगा लेकिन शैने धीरे धीरे होगा। और शनि दशम भाव को भी दृष्ट करता है, वहां पर भी एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, तो बहुत सारे हाथ बदलेंगे और बहुत सारे लोग बदलेंगे और फिर काम होगा। तृतीय भाव में मंगल है जो चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। मंगल तृतीय भाव का कारक है और साथ ही मंगल वक्री है, तो यहाँ मंगल भी बहुत स्ट्रांग है और मंगल जो है वो रेवती नक्षत्र में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में क्रिएटिविटी डेफिनेटली एक से अधिक दिमाग लगेगा उस घर को सजाने में और उनकी क्रिएटिविटी में भी उसमें अंतर आएगा। इसका एक और हमें पुख्ता सबूत तब मिलता है जब हम देखते हैं पंचम भाव, जो कि वापस एक क्रिएटिविटी का भाव है और आपके इंटेलिजेंस का भाव है। वहां राहु बैठा हुआ है, वो भी मल्टीप्लिसिटी बताता है और वो भी खोज करता है, क्योंकि वो मृगशिरा में है, कि और भी इसकी क्रिएटिविटी कैसी उभारी जाए। और ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में शुक्र जो पंचमेश है अष्टम भाव में जाके बैठ जाते हैं, जिसके कारण जो बना रहा है उसकी आइडियाज में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अब क्योंकि मंगल द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं, वक्री ग्रह एक से अधिक बताते हैं या एक से अधिक बार की ओर बताते हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है कि क्रिएटिविटी में एक से अधिक लोगों का योगदान हो। ऐसा ही कुछ हुआ उनके घर में, जो घर का जो काम संभाल रहे थे जो इंटीरियर डिजाइनर, उनको किसी कारण से वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए वो काम, जिसके कारण एक नई डिजाइनर आई और उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन लाए उनके घर की सजावट में, और बहुत सारा जो एरियाज है उनके घर का उसको चेंज किया। अब जो द्वादश भाव का स्वामी है वो द्वादश भाव में ही विद्यमान है,
हम द्वादश भाव इसके लिए देख रहे हैं क्योंकि एक डिफरेंट एंगल है, खर्चे का एंगल है। और द्वादश भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में हो तो खर्चा बड़ा होता है, खासकर ये गुरु है यहाँ पर और वो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है। तो बहुत सारे खर्चे ऐसे भी आएंगे जो कि आपको अभी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन बाद में चलकर वो सामने आएंगे और वो बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च होगा उस स्थिति में। साथ ही वो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जो कि सामने उभर कर न आए पहले, लेकिन बाद में डेफिनेटली मालूम पड़ती हैं। तो उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ। उनके घर के इंटीरियर डिजाइनर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नई डिजाइनर आई थी उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए और जिसमें उनका बहुत अच्छा खर्चा भी हुआ। लेकिन पंचम भाव यदि आप राहु वहां बैठा है तो वो मॉडर्न बना देता है, प्रैक्टिकली मॉडर्न बना देता है, क्योंकि यहाँ जो राशि है वो एक प्रैक्टिकल राशि है, वो एक फिक्स्ड राशि है और ऋषभ राशि होने के कारण प्रैक्टिकलिटी भी है, लेकिन साथ ही वो ठोस जो बहुत लंबे समय तक चले उसकी राशि है। तो जो भी मॉडर्न चेंजेस हुए वो काफी लंबे समय तक दिखाई देंगे और वो काफी प्रैक्टिकल भी होंगे। तो इन जातक को मैंने ये बताया कि देखिए आपका घर बनने की और पूरी तरह से अच्छे से बनने की संभावना पूरी है, क्योंकि शनि काम धीरे करता है लेकिन पूरा करता है। फिर मैंने ये भी कहा कि जब आपका चेंज ऑफ आर्किटेक्ट होगा या चेंज ऑफ डिजाइनर होगा, तो जो सामने वाले आपके साथ सामने वाले आपके नए डिजाइन ला रहे हैं या नया सुझाव दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि चाहे खर्चा हो, क्योंकि खर्चा तो हम दिख ही रहा है, चाहे खर्चा हो, क्योंकि ये लंबे समय तक चलेगा और बहुत ठोस इसका आपको फायदा भी नजर आएगा। साथ ही ये भी कहा कि हो सकता है कि रुक कर काम हो, क्योंकि मार्स रेट्रोग्रेड है, स्किल रेवती नक्षत्र में है, तो स्किलमैन जो है, जो हैंडीमैन है, वो रुक के या बदल कर आए, लेकिन काम आपका डेफिनेटली पूरा होगा। तो धीरज रखें और अपने कोई भी सुझाव हो जो भी इंटीरियर डिजाइनर के, तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें, आपका घर बहुत सुंदर आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार आप भी यदि कोई प्रश्न देख रहे हैं या प्रश्न करना चाहते हैं तो अपने चेंज ऑफ हाउस के लिए, तो तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और डेफिनेटली लग्नेश, इन सब को देखना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए।